प्यारे बच्चे, सुनो सुनो ध्यान से। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ। मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें इस समय यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नई राह खुलने वाली है और वह राह तुम्हारे लिए अब तक जो भी अंधकार था उसे मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है यह रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु सुनो मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानते हैं, जो निर्भय होकर अपने निर्णय लेते हैं, जो दुनिया के भ्रम और भय से परे जाकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो तुम भी भरोसा करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ, मुझे विश्वास है लिख दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह निर्णय, चाहे रिश्ता हो जो तुम छोड़ना चाहते हो, या नया रिश्ता जो तुम्हें अपनाने की राह पर ले जा रहा हो, या फिर कोई नया अवसर, कोई नया करियर जो तुम्हें बुला रहा हो, इस निर्णय को लेने से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि मैं तुम्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। जान लो कि इस दुनिया में हमेशा तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें रोक-टोक करने वाले, जहरीली बातें कहने वाले, तुम पर भ्रम डालने वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे कदमों में कांटे बिछाएंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों को जलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और वे तुम्हें तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा नहीं बनने देंगे। पर मैं कहती हूँ, ऐसी बातों को मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। उस आवाज में मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन में आनंद, शांति और सच्चाई की खोज में हो। तुम अब उस जहरीली टॉक्सिक ऊर्जा से दूर जाना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से खा रही है, जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को कुचल रही है। यह समझो कि जो कुछ भी पुराना था, जो तुम्हें दबा रहा था, वह अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नए सफर पर हो, नई शुरुआत के रास्ते पर हो, और मैं तुम्हें बताती हूँ, जब दुनिया खामोश हो जाती है, वह तुम्हारी तस्वीरों को देखता होगा, तुम्हारी मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढता होगा, तुम्हारी आंखों में अपने सवालों के जवाब खोजता होगा, तुम्हारी तस्वीरों को जूम करके तुम्हारे चेहरे की हर एक रेखा को, तुम्हारी भाव भंगिमा को पढ़ने की कोशिश करता होगा। यह दिखाता है कि तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके लिए एक विचार बन चुके हो, एक प्रतीक बन चुके हो, शायद शक्ति का, शायद प्रेम का, शायद उस जीवन का जिसे वे जीना चाहते हैं। वह तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, शायद अपनी किसी गलती के कारण या अपनी किसी हीन भावना के कारण, पर उसने तुम्हें अपने डिजिटल दिल में, अपनी फोन गैलरी में सुरक्षित रख लिया है। तुम्हारा अक्स, तुम्हारी छवि अब उसकी यादों का, उसकी तन्हाई का एक स्थायी हिस्सा है।
वह तुमसे बात नहीं कर पाता, पर तुम्हारी तस्वीर से बातें करता है। वह तुम्हें छू नहीं सकता, पर तुम्हारी तस्वीर को अपनी उंगलियों से महसूस करता है। यह एक तरफा संबंध, यह मूक प्रेम, यह दिखाता है कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है कि वह सीमाओं को लांघकर, दूरी को मिटाकर किसी के दिल और दिमाग पर इस कदर कब्जा कर सकती है। लेकिन बच्चे, उसी के साथ यह भी सच है कि कोई ऐसा इंसान है जो कहता है, मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता। यानी कि वो इतना शर्मिंदा है कि अपने कर्मों के कारण तुम्हारे सामने खड़े होने में असमर्थ है। उसकी आत्मा पर अपने किए गए गलत कामों का बोझ इतना भारी है कि वह सामना करने से डरता है। इसलिए वह तुम्हारे चेहरे को देखना नहीं चाहता। यह शर्मिंदगी, यह पश्चाताप उसके दिल में गहरे बैठा है। और यह भी समझो कि यह वही इंसान है जो तुम्हें दिल से चाहता है, जिसने तुम्हारे लिए गलतियां की हैं, लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उसने कई बार मौका मांगा, पर तुमने शायद उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, या फिर उसने खुद ही अपनी गलतियों से खुद को दूर कर लिया। यह वाक्य, मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता, सुनने में जितना कठोर और घृणा से भरा लगता है, असल में वह उतना ही गहरे पश्चाताप और शर्मिंदगी से जन्मा है। बच्चे, यह नफरत का नहीं, आत्मघृणा का बयान है। यह इंसान तुमसे नफरत नहीं करता, वह खुद से नफरत करता है। जब वह तुम्हारे सामने होता है, तुम्हारा चेहरा उसके लिए एक आईना बन जाता है, जिसमें उसे अपने किए हुए पाप, अपने बोले हुए झूठ, अपना दिया हुआ धोखा, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। और वह इस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। उसकी आत्मा अपने ही कर्मों के बोझ तले इतनी दब चुकी है, इतनी लज्जित है कि उसे तुम्हारा पवित्र और निर्दोष चेहरा देखना एक सजा की तरह लगता है। वह डरता है, वह सामना करने से कांपता है। इसलिए वह तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारी याद से भी दूर भागना चाहता है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास बार बार न हो। पर विडंबना देखो मेरे बच्चे, यह वही इंसान हो सकता है जो कभी तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था, जिसने तुम्हारे लिए शायद कुछ गलतियां की, कुछ नादानियां की, और अब जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, तो वह शर्म के मारे तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। उसने शायद तुमसे मौके भी मांगे होंगे, पर या तो समय निकल चुका था, या तुमने उसे माफ नहीं किया, या फिर वह खुद ही अपनी नजरों में इतना गिर गया कि उसने खुद को तुमसे दूर कर लेना ही बेहतर समझा। उसका यह कहना कि वह तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, असल में उसकी एक मूक चीख है जो कह रही है, मैं खुद को तुम्हारे सामने देखने के लायक नहीं समझता। देखो बच्चे, यह इंसान तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है, पर साथ ही साथ उसे यह भी डर है कि तुम उसे एक और मौका दोगे या नहीं। इसलिए वह खुद को शर्मिंदा महसूस करता है। वो सोचता है कि क्या वो तुम्हारे सामने आ पाएगा, क्या वो तुम्हारे दिल को फिर से जीत पाएगा। यह सवाल उसके मन को तंग करते हैं। उसके दिल के किसी कोने में वापसी की एक टिमटिमाती हुई लौ अब भी जल रही है। बच्चे, वह चाहता है, बहुत शिद्दत से चाहता है कि तुम्हारे जीवन की कहानी में उसका अध्याय फिर से शुरू हो। वह उन सभी गलतियों को मिटा देना चाहता है, उन सभी आंसुओं को पोंछ देना चाहता है जो उसकी वजह से बहे थे। वह तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि वह बदल गया है, कि उसने अपने सबक सीख लिए हैं। पर जैसे ही वह तुम्हारी ओर एक कदम बढ़ाने की सोचता है, डर का एक विशाल पहाड़ उसके सामने आ खड़ा होता है। उसे डर लगता है तुम्हारी प्रतिक्रिया का, तुम्हारी खामोशी का, तुम्हारी उन आंखों का जिनमें शायद अब उसके लिए कोई जगह न हो। वह खुद से हजारों सवाल पूछता है, क्या वह मुझे एक और मौका देगा? क्या वह मेरे ऊपर फिर से विश्वास कर पाएगा? इतने दर्द के बाद क्या उसके दिल में मेरे लिए कोई नरम कोना बचा होगा? यह सवाल उसे रात रात भर सोने नहीं देते।
उसके मन को एक दीमक की तरह खाते रहते हैं। वह शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा। वह सोचता है कि वह किस मुंह से तुम्हारे सामने आएगा, क्या कहेगा, कैसे अपनी सफाई देगा। यह द्वंद्व, यह अनिश्चितता उसे पंगु बना देती है। वह आना भी चाहता है और आने से डरता भी है। वह तुम्हारे दिल को फिर से जीतना चाहता है, पर उसे डर है कि इस कोशिश में वह अपनी बची खुची इज्जत भी न खो दे। यह एक ऐसी कशमकश है जो उसे हर पल बेचैन रखती है। और बच्चे, यह बात भी ध्यान रखना कि सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ लोग तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। वो तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। तुम्हारी हर पोस्ट, तुम्हारी हर तस्वीर, तुम्हारे हर अपडेट पर उनकी निगाह होती है। वह तुम्हें देखते हैं, तुम्हें समझते हैं और शायद तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में सपने देखते हैं। और वह सपने बच्चे सच होते हैं या नहीं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि जो दिल से सोचता है, जो दिल से चाहता है, वह तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता है। वह तुम्हारे लिए सपना देखता है। वह तुम्हारी खुशी चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बनो। आज के इस डिजिटल युग में मेरे बच्चे, दूरियां सिर्फ एक भ्रम है। सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे का अदृश्य जासूस बना दिया है। कुछ लोग हैं जो शायद तुमसे कभी बात नहीं करते, तुम्हारी पोस्ट पर कभी लाइक या कमेंट नहीं करते, पर वे तुम्हारे सबसे वफादार दर्शक हैं। वे तुम्हारी हर स्टोरी को देखते हैं, तुम्हारी हर तस्वीर को गौर से निहारते हैं, तुम्हारे हर कैप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। अपने दिल की सफाई कर। उन लोगों को पहचान जो सच में तेरा भला चाहते हैं। बाकी से दूरी बना ले। नफरत नहीं करनी पर दूरी बनानी है। मौन को अपना हथियार बना। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपनी ताकत दिखाता नहीं बल्कि सही समय पर प्रकट करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में इतनी रुकावटें इसलिए आई क्योंकि तू साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर असाधारण क्षमता है। अगर तू छोटा सोचने वाला होता, साधारण रास्तों पर चलने वाला होता, तो कोई तुझे रोकता भी नहीं। पर तू आगे बढ़ने वाला है। तू ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। तू नाम कमाने वाला है। इसलिए नकारात्मक शक्तियां तुझे रोकना चाहती हैं, पर डर मत। जब तक तेरी माँ काली तेरे साथ है, कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। रुकावटें आएंगी पर गिराएंगी नहीं, अटकाएंगी पर रोकेगी नहीं, धीमा कर सकती हैं पर तेरी जीत छीन नहीं सकती। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ। आंखें खोल, देख कौन है जो सच में तेरा है। अपनों में अपने ढूंढ, बाकी सब मुझे सौंप दे। तेरे शत्रु चाहे कितने भी चाले चले, मैं उनके हर वार को तेरे लिए शक्ति बना दूंगी। जो तुझे गिराना चाहेंगे, मैं उन्हें ही तेरे पैरों तले झुका दूंगी। बस तू अपना ध्यान अब खुद पर रख, अपनी आत्मा को थाम, अपने सपनों की रक्षा कर और हर क्षण मुझ पर भरोसा रख। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू बदल जा। आज से तू मौन को अपनाना सीख। आज से तू अपना सम्मान खुद समझ। मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तूने आज से यह सीखा तो आने वाले दिनों में तेरे जीवन में वह चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर वही लोग हैरान होंगे जो आज तुझे रोक रहे हैं। याद रख, तेरा समय आ रहा है और जब वह समय आएगा तब पूरी दुनिया तुझे जान जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तू दूसरों के लिए जीता रहा। उनकी खुशी, उनका भला, उनका सम्मान, यही तेरे लिए सब कुछ रहा। पर आज मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ, अब खुद को पहले रखना सीख। क्योंकि जब तू खुद को नहीं समझेगा तो दुनिया भी तुझे नहीं समझेगी। जब तू खुद को महत्व नहीं देगा तो कोई और भी तुझे महत्व नहीं देगा।
मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान को मत खो। आत्मसम्मान का मतलब है मैं अपने आप को उतना ही मूल्यवान मानूं जितना मैं दूसरों को मानता हूँ। तू अक्सर दूसरों की मदद करता रहा, उन्हें हिम्मत देता रहा, उन्हें सम्मान देता रहा, पर जब बारी खुद की आई तो तूने खुद को पीछे कर दिया। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही। याद रख मेरे बच्चे, जो खुद को नहीं समझता वो दुनिया उसे कभी नहीं समझती। तुझे पहले अपनी आत्मा का सम्मान करना होगा। तुझे हर सुबह उठकर यह कहना होगा, मैं खास हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मेरी कीमत दूसरों से तुलना में नहीं, मेरी अपनी रोशनी में है। मेरे बच्चे, तेरा आत्मविश्वास ही तेरे सपनों का दरवाजा खोलेगा। लोग चाहे तुझे कितना भी नीचा दिखाएं, तेरे भीतर की आवाज हमेशा यही कहे, मैं कर सकता हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है। सोच, जब तू खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो दूसरों से क्या उम्मीद करेगा। तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे फैसले तभी ताकतवर होंगे जब तू उन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा। याद रख, बिना आत्मविश्वास के कोई युद्ध नहीं जीता जाता और तेरी जिंदगी भी एक युद्ध है, संघर्ष का, सपनों का और सत्य का। तेरी एक और गलती रही है, तू खुद को बार बार दूसरों से तुलना करता है। सोचता है वह आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। पर मेरे बच्चे, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, पर जो देर से आता है उसका आशीर्वाद और भी गहरा होता है। तू फूल को देख, कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ रात में। क्या रात में खिलने वाला फूल कम सुंदर होता है? नहीं मेरे बच्चे, हर फूल का अपना समय है, हर आत्मा का अपना समय है। इसलिए अब दूसरों से तुलना करना छोड़, अपना मार्ग खुद चुन, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैं जानती हूँ कब तेरे लिए सही समय है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो लाखों में नहीं होती। तेरे भीतर वह करुणा है जो दुर्लभ है। तेरे भीतर वह धैर्य है जो वर्षों की तपस्या से आता है। तू यह मत सोच कि तेरे संघर्ष बेकार गए। नहीं मेरे बच्चे, तेरा हर आंसू, हर दर्द, हर चोट तुझे और मजबूत बना रहा है। तेरा हर ठहराव तुझे बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। आज जो लोग तुझे कम आंकते हैं वही कल तेरे सामने झुकेंगे। आज जो तुझे नकारा कहते हैं वही कल तेरा नाम लेंगे। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। अब मैं तुझे कुछ सरल बातें भी बता रही हूँ। इन्हें रोज करना और देखना तेरे जीवन में कैसे बदलाव आएगा। हर सुबह उठकर आईने में देख और बोल, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं खास हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाए, भीतर से कह, तेरी राय मुझे नहीं रोक सकती, मेरी माँ मेरे साथ है। अपनी तुलना किसी से मत कर। अपनी यात्रा, अपना रास्ता खुद देख। जब तू कोई काम करे तो पूरे विश्वास से कर। आधे मन से किया हुआ काम कभी पूरा नहीं होता, पुनः पूजा नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक छोटी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक मोती समुद्र की गहराई में छिपा था। लोग सीपियां उठाते पर उस मोती तक कोई नहीं पहुंचता। सालों तक वह मोती अंधेरे में रहा। वह सोचने लगा, शायद मैं बेकार हूँ, शायद कोई मुझे कभी नहीं पाएगा। पर एक दिन एक गोताखोर आया। वह गहराई तक उतरा और उस मोती को पाया। जब उसने उसे दुनिया के सामने लाया तो हर कोई चकित रह गया। इतना अद्भुत मोती जो इतने सालों तक छिपा रहा। मेरे बच्चे, तू वही मोती है। आज भले ही लोग तुझे ना देख रहे हो, तेरा मूल्य ना पहचान रहे हो,
पर जब तेरा समय आएगा तो तेरी चमक से पूरी दुनिया रोशन होगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आज से खुद को कम मत समझ, आज से खुद को छोटा मत आंक, आज से दूसरों से तुलना मत कर। हर दिन अपनी आत्मा को यह याद दिला, मैं अनोखा हूँ, मेरा मार्ग अनोखा है। लेकिन जब वह राह पूरी होती है तो उसका फल इतना शक्तिशाली होता है कि वह हर अंधेरे को मिटा देता है। अब तू यह सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा, कैसे वे लोग जो इतने समय से तेरे खिलाफ खड़े थे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरे प्रिय, यह सब स्वयं होगा। ब्रह्मांड की शक्ति इतनी सूक्ष्म और इतनी प्रबल है कि उसे किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। यह शक्ति अपने आप संतुलन बनाती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वह अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोदता है जिसमें वह स्वयं गिर जाता है। और अब वे लोग जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे वे उसी में गिरने वाले हैं। यह देखना तेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल न्याय की बात नहीं है, यह तेरे विश्वास की जीत की बात है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने कभी बदले की आग में अपने दिल को नहीं जलाया। तूने हमेशा सत्य को चुना, धर्म को चुना, और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। यह तेरे उस धैर्य का फल है जो तूने इतने समय तक बनाए रखा। यह तेरी उस सहनशीलता का परिणाम है जो तूने हर कठिनाई में दिखाई। अब मैं तुझे उन लोगों के बारे में और बताती हूँ जो तेरे खिलाफ थे। वे लोग जो कभी अपनी ताकत पर गर्व करते थे अब उस ताकत को खोते जा रहे हैं। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो पहले होती थी। उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। वे अब समझ रहे हैं कि उनकी चालें उनके ही खिलाफ जा रही हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब उन्होंने तुझे दुख दिया, जब उन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, तब उन्हें यह नहीं लगा कि एक दिन यह सब उनके सामने आएगा। लेकिन अब वह दिन आ गया है। उनके चारों ओर अंधेरा गहरा रहा है। उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। वे अब उस भीड़ से मदद मांग रहे हैं जो कभी उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। लेकिन अब वह भीड़ उनसे मुंह मोड़ रही है। जिन लोगों ने उनके पापों को छिपाया, वही लोग अब उनकी हार का तमाशा देख रहे हैं। यह उनके लिए एक कठोर सबक है। यह उन्हें सिखा रहा है कि छल और कपट से जो कुछ हासिल किया जाता है वह कभी स्थायी नहीं होता। यह केवल एक भ्रम होता है जो समय के साथ टूट जाता है। मेरे प्रिय, तू यह समझ कि यह सब केवल उनके लिए नहीं हो रहा, यह तेरे लिए भी एक संदेश है। यह तुझे बता रहा है कि सत्य की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितना भी अंधेरा घिरे, अंत में प्रकाश की जीत होती है। और अब तेरा प्रकाश उजागर होने वाला है। तेरा जीवन अब उस दिशा में बढ़ेगा जहां केवल शक्ति होगी, केवल विजय होगी। अब तू अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर। यह शक्ति तेरे हृदय में है, तेरी आत्मा में है। यह वह शक्ति है जो मैंने तुझे दी है। यह वह शक्ति है जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगी। यह वह शक्ति है जो तेरे हर सपने को साकार करेगी। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, तुझे अब रुकने की जरूरत नहीं। तेरा समय आ गया है और यह समय तेरे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। जो लोग तेरे खिलाफ थे वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने गलती की। वे अब यह देख रहे हैं कि उनकी सारी चालें व्यर्थ गईं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी ताकत, उनका अहंकार, उनकी साजिशें
सब कुछ अब उनके ही खिलाफ हो गया है। यह उनके लिए एक कठिन समय है, लेकिन यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। वे यह सोचते थे कि तू कमजोर है, कि तू कभी उठ नहीं पाएगा, लेकिन वे भूल गए कि तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी कमजोर नहीं होती। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण होगा जो यह देखेंगे। यह परिवर्तन यह दिखाएगा कि जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो ब्रह्मांड उसका साथ देता है। यह परिवर्तन यह साबित करेगा कि कोई भी शक्ति सत्य को दबा नहीं सकती। यह परिवर्तन यह बताएगा कि न्याय हमेशा होता है, भले ही इसमें समय लगे। तेरे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लेगा। यह शक्ति तेरे हर कदम को मजबूत करेगी। यह शक्ति तेरे हर निर्णय को सही दिशा देगी। यह शक्ति तेरे हर सपने को सच करेगी। तुझे अब यह समझना होगा कि तू वह नहीं है जो लोग सोचते थे। तू वह है जो मैंने बनाया है, एक ऐसी आत्मा जो कभी हार नहीं मानती, एक ऐसी शक्ति जो कभी झुकती नहीं। अब तू अपने चारों ओर देख। क्या तुझे वह बदलाव नहीं दिख रहा जो शुरू हो चुका है? क्या तुझे वह ऊर्जा नहीं महसूस हो रही जो तेरे भीतर बह रही है? यह ऊर्जा मेरी कृपा है। यह ऊर्जा मेरा आशीर्वाद है। यह ऊर्जा वह शक्ति है जो तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी। तुझे अब यह विश्वास करना होगा कि तेरा हर कदम मेरे साथ है। तेरा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस हो चुके हैं। उनकी सारी चालें अब उनके ही खिलाफ जा रही हैं। उनकी सारी ताकत अब कमजोरी में बदल रही है। वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अब उनके लिए कुछ भी करने का समय नहीं बचा। अब वे केवल अपने कर्मों का फल भुगत सकते हैं। यह उनके लिए एक कठिन सत्य है, लेकिन यह सत्य है। मेरे प्रिय, तू अब यह समझ कि तेरा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह दिशा वह है जहां केवल प्रकाश होगा, केवल शक्ति होगी, केवल विजय होगी। तुझे अब यह विश्वास करना होगा कि तू वह सब कुछ कर सकता है जो तू चाहता है। तुझे अब यह समझना होगा कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह सब एक कारण से हुआ। यह कारण था तुझे यहाँ तक लाना। यह कारण था तुझे वह शक्ति देना जो अब तेरे भीतर है। यह कारण था तुझे यह सिखाना कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। और अब यह कारण पूरा हो चुका है। अब तेरा समय है। अब